चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट की थर्ड एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम सेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से बेटा, देखिए सबसेट क्या होता है। देखिए अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ वी। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो इफ़ एवरी एलिमेंट सेट ए इज ऑल्सो एन एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब अगर कोई सेट ए है और वो किसी बी सेट का सबसेट है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में होंगे। इसका मीनिंग क्या है बेटा? सबसेट का मीनिंग होता है अगर कोई सेट किसी बी सेट का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी सेट में होंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 1 2 3 4। तो देखिए ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। ये जो एलिमेंट्स है ए के 1 2 3 बी सेट में है, 1 2 3 हैं, तो मतलब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे देखिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन होता है। ऐसे लिखते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। चलिए और देखते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू 1 2 है, बी की वैल्यू 1 3 है। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट्स मतलब 1 और 2 बी में है ही नहीं, 1 तो है पर 2 नहीं है, तो मतलब ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो उसके सारे एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है। चलिए अब देखते हैं किसी सेट के सबसेट कैसे बनाते हैं। देखिए किसी सेट के सबसेट, जैसे मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3। क्या सेट है बेटा? 1 2 3 सेट है, हमें इसके सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इसके सबसेट। तो ये कैसे बनाते हैं? देखिए इस सेट में कौन कौन से सेट हो सकते हैं। सबसेट का मतलब इस सेट के अंदर कौन कौन से सेट हो सकते हैं। देखिए एक सेट तो ए बन सकता है, एक सेट तो 1 बन सकता है, एक सेट आपका 2 बन सकता है, एक सेट आपका 3 बन सकता है, एक सेट आपका 1 2 बन सकता है, एक सेट आपका 2 3 बन सकता है, एक सेट आपका 1 3 बन सकता है। देखिए ध्यान से, एक सेट आपका 1 3 बन सकता है और एक सेट आपका नल सेट बन सकता है। नल सेट जो होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है। नल सेट जो होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर कौन से सबसेट बन सकते हैं। इसके अंदर बन सकते हैं बेटा एक तो 1 बन सकता है, एक 2 बन सकता है, एक सेट 3 बन सकता है, एक सेट 1 2 बन सकता है, एक सेट 2 3 बन सकता है, एक सेट 1 3 बन सकता है, तो एक सेट नल सेट बन सकता है। तो आप देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ सेट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या हुआ, ये खुद भी एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ये खुद का भी सबसेट होगा। तो एक सेट और बनेगा यहाँ पे 1 2 3। तो मतलब अगर आप हम जानना चाहते हैं सेट के सबसेट कैसे बनते हैं, तो एक तो नल सेट होगा और उसके अंदर इस तरह हम कंबाइन करके, जैसे मैंने आपको बताया, हम सबसेट को बना सकते हैं। और जैसे एक सेट 1 2 3 है तो ये भी यहाँ पे लिखा जाएगा एक सेट 1 2 3, क्योंकि एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। एक फॉर्मूला होता है बेटा, अगर किसी नंबर ऑफ सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, आप देखते हैं उसमें नंबर ऑफ सबसेट से पूछ रहा है तो कितने 2 की पावर n क्या होते हैं बेटा, 2 की पावर n। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सेट में 1 2 3, तो उसमें इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 की पावर 3। n की वैल्यू कितनी है 3 है, 1 2 3 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला सेट, ये वाला भी सेट काउंट होगा। तो क्या है 8 सबसेट इसके बन जाएंगे। इस तरह आपने फर्स्ट क्वेश्चन को आई थिंक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखते हैं प्रॉपर सबसेट। देखिए बहुत ध्यान से, प्रॉपर सबसेट बेटा क्या होता है देखिएगा बहुत ध्यान से, कि देखिए एक सेट है ए बी सी, एक सेट है आपका ए सेट है 1 2 3, बी सेट है आपका 1 2 3 4। आप देख रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। आप देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। अब देखिए ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 1 2 3 4, मतलब ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 4 एलिमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू बी की इक्वल नहीं है, मतलब ए बी का इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट मैंने आपको पढ़ाया था, इक्वल सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम और एलिमेंट्स भी सेम हो, उसे बोलते हैं इक्वल सेट। तो देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आपको दिख रहा है 1 2 3 एलिमेंट है वो बी में भी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी।
जब ऐसा होता है तो बी, तो हम ए को बोलते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा कंडीशन कहीं होती है तो हम बोलते हैं जब ए बी का सबसेट हो और ए बी की इक्वल ना हो तो उसे बोलते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या बोलते हैं? ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 4 5 6। बी की वैल्यू कितनी है? 4 5 6। आप देखिए बेटा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। या देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखिए 4 5 6 बी जो एलिमेंट्स भी वो भी सेम है। 4 5 6 यहाँ भी और बी में भी क्या 4 5 6 तो इक्वल भी हो गया। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल सेट ऑफ बी। यहाँ पे इक्वल का हमने साइन लगा दिया। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल ऑल्सो। देखिए एलिमेंट्स भी सेम है 4 5 6। यहाँ पे 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। तो ए इज अ इक्वल सबसेट ऑफ बी। ओके, चलिए और बात करते हैं। अब यहाँ देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये तो आपने देख लिया। अब यहाँ देखिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, आपको ये तो दिख रहा है, पर देखिए ए की वैल्यू यहाँ बी के इक्वल आ रही है। ए की वैल्यू यहाँ बी के इक्वल आ रही है तो ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप समझ में आ रही है? अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल आ जाए तो ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं आती है तो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ए की वैल्यू अगर बी के इक्वल आ जाती है तो ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलिए सुपर सेट देखते हैं। सुपर सेट क्या होता है? देखिए ध्यान से, एक सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4। एक सेट आपको गिवन है 1 2 3 4। एक बी सेट आपको गिवन है 1 2 3 4। तो आप देखिए 1 2 3 या 1 2 3 4 ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आपको दिख रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब ऐसी कंडीशन होती है तो बी को बोलते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं बेटा? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। जब ऐसी कंडीशन होती है जब a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b तो b इज अ सुपर सेट ऑफ b। क्या बोलते हैं? b इज अ सुपर सेट ऑफ b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को भी पूरी कंप्लीट करेंगे सेशन में, इस वीडियो सेशन में देखेंगे। देखिए यार और ध्यान से, चलिए यहाँ देखिएगा, आई होप आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए बेटा, बढ़ते प्रॉपर्टीज और सबसेट। सबसेट की प्रॉपर्टीज कैसे होती है? देखिए बेटा, एक प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। देखिए अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इज इक्वल टू बी होता है। ये प्रॉपर्टी सबसेट की होती है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी। ये क्या है? ए इक्वल टू बी। ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, जैसे मैं यहाँ लिखा रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इसे पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, ए के इक्वल है और ए से बी तक। देखिए इसका मतलब ये क्या है? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी है। मतलब एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू एक से बड़ी भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू ए से बी तक भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू बी के भी इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी इक्वल का साइन लगा हुआ है। जहाँ पे इक्वल का साइन लगा है मतलब एक्स की वैल्यू ए के भी इक्वल है। एक्स की वैल्यू ए से बड़ी भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है और एक्स की वैल्यू बी से छोटी भी और बी के इक्वल भी है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे देखिएगा ध्यान से। हमने एक नंबर लाइन इस तरह से खींच दी, एक्स की वैल्यू ए से बी तक है तो हमने यहाँ पे ए पॉइंट दिया, यहाँ पे बी पॉइंट दिया। अब देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे क्या है बेटा? क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे डार्क शार्प डॉटेड। क्या लेंगे बेटा? शार्प डॉटेड लेंगे। यहाँ भी लेंगे शार्प डॉटेड, उसको एक लाइन से मिला देंगे। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी की, ए से बी के बीच में, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में। एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वल का साइन लगा हुआ है। चलिए ओपन इंटरवल देखते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, ओपन इंटरवल में देखिए क्या करेंगे हम। ओपन इंटरवल में हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे बहुत ध्यान से। जैसे लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी का मतलब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है और बी से छोटी है। एक्स की वैल्यू
ए और बी के बीच में, हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में, एक्स की वैल्यू ए से तो बड़ी है और बी से छोटी है, तो क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल का साइन लगा देंगे। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक बेटा हमने ये किया था कि हमने क्या किया था, हमने डार्क किया था, शार्प भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे ओपन यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में है, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में, एक्स की वैल्यू ए की इक्वल नहीं है, न एक्स की वैल्यू बी की इक्वल है, एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है और बी से लेस है। और यहाँ पे क्या था, एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर भी है, ए के इक्वल भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में है, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में है, एक्स की वैल्यू यहाँ ए के इक्वल भी हो सकती है, या एक्स की वैल्यू बी के इक्वल भी हो सकती है। यही डिफरेंस था क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम डार्क शार्प लगाते हैं इस तरीके से, और क्लोज इंटरवल में हम ओपन ऐसे करके सर्किल बनाते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह विजुअल हो रहा होगा। अब एक नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ सबसेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ सबसेट, किसी सेट का सेट ऑफ सबसेट, किसी सबसेट का सेट बताना क्या कहलाता है, पावर सेट। क्या कहलाता है बेटा, पावर सेट। किसी सबसेट का सेट होना, किसी सबसेट का सेट होना क्या कहलाता है, पावर सेट। देखिएगा हम किसी सेट का पावर सेट कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा आई थिंक। देखिए आपको अच्छी तरह यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं कि इसके सेट बनाते हैं। देखिए 1 2 3 हमने इसका सेट बना रहा है, तो सेट इसके सबसेट कौन से बनेंगे, ये सेट है आपका ए की वैल्यू 1 2 3, इसके सबसेट कौन से बनेंगे, एक तो आपका बनेगा कौन सा सब, एम्प्टी सेट। कौन सा बनेगा, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है बेटा, अब देखिए एक सेट ए बनेगा, ठीक है, एक साइड आपका बी बन गया, 2 बन गया, एक साइड आपका 3 बन गया, एक साइड आपका 1 2 बन गया, एक साइड यहाँ देखिए, एक साइड 1 2 बन गया, एक साइड बन गया आपका 2 3, एक साइड बन गया आपका 1 3, और एक साइड बन गया आपका 1 2 3। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके देखिए 8 सेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस सेट के सबसेट है। क्या है, इस सेट के सबसेट है। जब मैं इस सबसेट को जब मैं कर्ली ब्रैकेट से बाउंड करता हूँ, ये जो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक है, इन सबको मैं कर्ली ब्रैकेट से बाउंड करता हूँ, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट से बाउंड करता हूँ, तो उसे बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं बेटा से, पावर सेट। मतलब सेट ऑफ सबसेट, किसी सेट का सबसेट बनाइए और उसको सबसेट का फिर से सेट बना दीजिए। क्या बना दिए, फिर से सेट। सेट कैसे बनता है, अब मैंने आपको बताया था, जबकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने पॉइंट वन पढ़ी थी उसमें मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि सेटअप कैसे बनाते हैं, जब हम कर्ली ब्रैकेट को लगा देते हैं। यहाँ भी हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी, यहाँ भी हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी, तो हमारा सबसेट बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या कहते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए ध्यान से। जैसे ए की वैल्यू है 1 2, बी की वैल्यू है 0 3, सी की वैल्यू है -1 3 4। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर इन तीनों सेट के एलिमेंट्स हो। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर इन तीनों सेट के एलिमेंट्स हो। देखिए बेटा, अब देखिए इस यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, -1 0 1 2 3 4। तो देखिए -1 0 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स ए बी सी सेट के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में कवर होगा। तो ये आपका यू सेट जो है वो ए और बी का यूनिवर्सल सेट हो गया। ये भी हो सकता है कि ये तो एलिमेंट्स हो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 10 और लिख दिया, तो ये भी यूनिवर्सल सेट है। तो ये भी क्या है, ये भी यूनिवर्सल सेट है। ये तो यूनिवर्सल सेट है ही, तो सेट के अंदर ए बी सी के सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, मगर ये भी यूनिवर्सल सेट है क्योंकि इसके अंदर भी कवर भी हो रहे हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। चलिए अब देखिए, आपको क्वेश्चन से हम आपको एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझाता जा रहा हूँ और आपको बताता जा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से बेटा, मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। सिंबल्स ये किसका है बेटा, सबसेट और नॉट सबसेट।
इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 3 4। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा दी, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दी, तो ये सेट बन गया। ये क्या बन गया? सेट। ये सेट बन गया। और यहाँ देखिए ये कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, तो 1 2 3 4 5 ये सेट, इस सेट बन गया। तो एक सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है, एक सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है, पर कब होगा? जब इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हो। तो देखिए 2 3 4 इसके अंदर है, यस 2 3 4 इस सेट के अंदर है, तो दिस सबसेट इज अ दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए ए बी सी नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी। देखिए ए बी सी जो है वो बी सी डी के अंदर नहीं है, ये एलिमेंट ए बी सी इस सेट के अंदर नहीं, खाली बी और सी है, ए यहाँ पे एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में हैं तभी ये सेट इस सेट का सबसेट होगा, वरना नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ ईयर of your school। x such that x is a student of क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब क्या है बेटा इसके अंदर क्या है, और आगे देखते हैं, x such that x is a student of your school। अब देखिए क्लास 11 के जो स्टूडेंट होंगे वो स्कूल के स्टूडेंट तो होंगे, तो क्लास 11 का जो सेट है वो क्या है? स्कूल के सेट का सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट। और क्योंकि क्लास 11 के जो स्टूडेंट होंगे वो स्कूल के स्टूडेंट भी तो होंगे, तो मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ सर्किल इन द प्लेन। आप देखते हैं अ सर्किल इन द प्लेन, एक सर्किल इन द प्लेन है, एक्स इज डेड एक्स इज अ सर्किल इन अ सेम प्लेन विद द रेडियस 1। देखिए एक सर्किल एक प्लेन में है तो उसकी डिफरेंट रेडियस होगी, क्या होगी? डिफरेंट रेडियस, और ये सिर्फ 1 रेडियस का है तो इसका सबसेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ आपको अब अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। x एक ट्रायंगल है एक प्लेन के अंदर, तो हमें अब दे रखा है x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब देखिए ट्रायंगल और रेक्टेंगल जस्ट कोई मतलब ही नहीं है, मतलब दोनों अलग चीज़ें हैं, तो उससे सबसेट नहीं होगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज सब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में नहीं आती हैं, तो ये क्या है? सबसेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन अ प्लेन के अंदर, एक्स सच दैट एक्स ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो ट्रायंगल में ही आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल में ही आती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स सच दैट, यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सबसेट है। एक्स इज एन इंटीजर। देखिए इवन नेचुरल नंबर जो भी होंगे वो सारे कैसे होंगे? इंटीजर, तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है, तो ये इसका सबसेट होगा। चलिए आपने ये अच्छी तरीके से देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, और हम ट्रू फॉल्स को जस्ट करते हैं इसके अंदर अच्छी तरह। ट्रू फॉल्स हमने कैसे करेंगे, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए बेटा ये ए बी क्या है? ए बी है, ब्रैकेट में है, तो सेट हो गया, ये भी सेट होगा। देखिए अब याद रखना बेटा कि एक सेट ही दूसरे का सबसेट होगा, कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, एक सेट ही दूसरे का सबसेट होगा। तो ये भी सेट है ए बी, और ये बी सी ए, कोई ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये भी सेट हो गया, ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट तो ये भी सेट हो गया, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट तो ये भी सेट हो गया। तो देखिए बेटा ए बी जो है तो इसका सबसेट है क्या? देखिए यहाँ देखिए बेटा ये कह रहा है ए बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी है, ऐसा नहीं है। देखिए ए बी जो है वो ए बी में इस सेट में भी है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये सबसेट होगा। नेक्स्ट देखिए ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए ए ई क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं, तो इसका सबसेट होगा। ठीक है बेटा, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 सबसेट 1 3 5। अब देखिए 1 2 3 में देखिए 1 2 3 कि इसमें है 1 3 है 2 नहीं है, तो इसका मतलब सबसेट नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेट ए है, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है। देखिए सेट ए
इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, या ट्रू है, सेट ए है तो उसके एलिमेंट्स इसके अंदर भी हैं। अब सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। देखिए अब देखिए यहाँ ये देखिए बहुत ध्यान से, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेट ए बिलोंग्स टू, ये देखिए सबसेट का साइन नहीं है, बिलोंग्स का साइन। मैं आपको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए ये जो साइन है ये इस तरीके से बना हुआ है और बीच में इस तरीके से है, तो ये क्या साइन है, ए बिलोंग्स टू। देखिए बेटा आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिएगा, देखिए ये क्या है, सेट है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सेट है, ये भी सेट है, कर्ली ब्रैकेट लगा है। एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है, कोई एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को, कोई सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। तो क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, तो क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन, देखिए लेस देन 6। देखिए यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये लेस देन 6 नंबर कौन से होंगे, इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 और 4 होंगे। ठीक है भाई, 2 और 4 होंगे अगर आप देखेंगे तो। अब कह रहा है कि सबसेट ऑफ, क्या है सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब देखिए बेटा, क्या ये 2 और 4 डिविजर है 36 के, यस 2 भी 36 को डिवाइड करता है, 4 भी 36 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए आपको बताना है कि ए इज इक्वल टू गिवन है 1 2, और यहाँ देखिए 1 सेट है, सेट 1 2 अब देखिए ये जो है ये सेट की फॉर्म में 3 4 लिखा हुआ है, पर ये सेट नहीं है, ये क्या एलिमेंट है। इस सेट के लिए, सेट ए के लिए ये 3 और 4 क्या है, एलिमेंट है। 5 आपको बताना है कि कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है, आपको बताना। मैं आपको 1 बाय 1 समझाता जा रहा हूँ। देखिए बेटा, अब ये कह रहा है कि 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब देखिए इस सेट के लिए ये जो 3 4 है ये एलिमेंट है, एक सेट नहीं है। आप समझ में आ रहा है आपको, इस सेट ए के लिए 3 4 एक एलिमेंट है, सेट नहीं है, तो इसका सबसेट, तो सेट नहीं है तो मतलब कि एलिमेंट कभी किसी सेट का सबसेट नहीं होता। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए 3 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है। तो देखिए 3/4 ए में है, तो 3/4 बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए 3/4 ये एलिमेंट था, 3/4 इसके बाद हमने सेट बना दिया। अब देखिए ये जो एलिमेंट था जो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दी, ये वाला, तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। क्या बन गया बेटा, सेट बन गया। ये तो एलिमेंट था और जब हमने ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिए एक बार और, तो ये क्या बन गया, हमारा सेट बन गया। तो कोई सेट किसी सेट को बिलोंग करता है, यस कि ये कोई सेट किसी सेट को बिलोंग, मतलब बिलोंग नहीं, सॉरी, कि सबसेट है। हाँ ये सेट इस सेट का सबसेट है। ठीक है, चलिए 1 बिलोंग टू ए, क्या एक एलिमेंट ए में है, या देखिए ए एलिमेंट ए में है तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए 1 2 5, अब ये एलिमेंट देखिए ए में, देखिए 1 2 5, ये 1 2 5 कैसे एलिमेंट है। अब हमने इसका सेट बना दिया, 1 2 5 वो हमने सेट बना दिया कर्ली ब्रैकेट से, तो इसका सबसेट है। हाँ इसका सबसेट है क्योंकि इसके अंदर आ रहे हैं और ये सेट हमने बना दिया। ठीक है बेटा, और देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 1 2 5 हमने सेट बना दिया, ये बिलोंग्स टू ए मतलब बिलोंग्स नहीं करेगा। कोई सेट किसी का सबसेट हो सकता है, उसको बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट बिलोंग करता है। ये एलिमेंट अब नहीं रहे, ये सेट हो गया, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये सेट इसको बिलोंग नहीं करेगा, एक सेट किसी का सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 2 3। अब देखिए 1 2 3, अब ये 3 4 जो है ना इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया 1 2 3 सबसेट ऑफ है। अब देखिए ये 3 और 4 जो है ना ये एकदम बाइंड है, क्या है, एकदम बाइंड है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया 1 2 3 को यहाँ ले लिया, सबसेट ऑफ है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसको
अलग नहीं कर सकते, इसमें 3 को या 4 को या दोनों को अलग नहीं कर सकते, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए 5 वन नल सेट, 5 बिलोंग्स टू ए, कोई सेट किसी को बिलोंग नहीं करता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, कोई भी नल सेट, कोई भी क्या है नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 5 क्या है सबसेट, 5 क्या है सेट है, फिर हमने ब्रैकेट लगा दी तो ये एलिमेंट हो गया। क्या हो गया ये बेटा, एलिमेंट हो गया। तो अगर एलिमेंट किसी को सबसेट होता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखें बेटा, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें किसी सेट के सबसेट बनाने हैं, हमें किसी सेट के सबसेट बनाने हैं। देखिए बेटा, ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ है, इसके सबसेट क्या हो सकते हैं। देखिए इस सेट के सबसेट क्या हो सकते हैं। देखिए एक तो कोई भी नल सेट जो होता है वो किसी सेट का सबसेट होता है, तो एक तो नल हो गया, और क्या हो सकता है एक क्या होगा ए, तो ये नल और ए सेट क्या होगा, इस सेट के सबसेट होगा। ठीक है, अब देखिए ए बी सेट के सबसेट बनाने हैं, तो एक तो 5 हो गया, 5 क्या है बेटा, नल सेट सब सेट का सबसेट होता है। एक ए हो गया, ए सेट बन सकता है, इस बी एलिमेंट से बी सेट बन सकता है, ए बी एलिमेंट से ए सेट हो सकता है। तो 1 2 3 4, तो उसके 4 सबसेट बन जाएंगे। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट है 1 2 3, तो इसमें कौन कौन सबसेट बन सकते हैं। एक तो नल सेट होगा, वो तो बनेगा, कॉमा एक 1 होगा, 1 इस 1 एलिमेंट को सेट बना दिया, इस 2 एलिमेंट को सेट बना लिया, 3 एलिमेंट को सेट बना लिया। अब 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये नल सेट 1 2 3 1 2 2 3 3 1 क्या है, इसके सबसेट हो गए। अब देखिए कोई नल सेट के सबसेट क्या होंगे, 5 होंगे, सिर्फ 5 नल सेट का सबसेट क्या होगा, 5 होगा। चलिए अब एक देखते हैं बहुत ध्यान से बेटा क्वेश्चंस को, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स द पावर सेट, पी का मतलब था पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था सेट ऑफ सबसेट। अब पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट, किस सबसेट का सेट। तो हमें कितने एलिमेंट्स है पावर ऑफ सबसेट में, तो कि एक की वैल्यू कितनी 5, तो ये क्या है 5, इसका सबसेट बनाइए, इसका सबसेट क्या होगा, ये क्या है 5, इसका सबसेट क्या होगा, हमने इसके ऊपर ये खुद ही ये सेट है, इसका सबसेट क्या होगा 5 ही होगा। क्या होगा, एक ही एलिमेंट है तो 5 ही होगा, तो सबसेट क्या होगा, एक और ब्रैकेट लगा देंगे। तो मतलब क्या इसमें कितने एलिमेंट्स है, एक में एक एलिमेंट्स है, तो पावर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 1 हो गया। अब देखिए x इज डेट x बिलोंग्स टू r, कॉमा x ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। तो देखिए बेटा, जब भी ग्रेटर हो x की वैल्यू -4 से बड़ी है, x की वैल्यू -4 से बड़ी है। आप देखिए जब भी कभी ग्रेटर हो या लेस हो, x की वैल्यू ग्रेटर हो या लेस हो, तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, x ग्रेटर है तो आएंगे ओपन इंटरवल -4 to 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोज लगेगा, क्या लगेगा क्लोज, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या है बेटा, यहाँ देखिए यहाँ पे 6 क्या है, इक्वल है, क्या है 6, जहाँ भी इक्वल होगा तो वहाँ पे क्लोज लगेगा, जहाँ पे ग्रेटर होगा या लेस होगा वहाँ पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। नेक्स्ट देखिए x बिलोंग्स टू x स्टेट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। तो देखिए ग्रेटर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -12 कॉमा -10 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है लेस है। ठीक है, फिर देखिए x स्टेट x बिलोंग्स टू r। अब देखिए x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, x बिलोंग टू 0 to 7 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखिए x बिलोंग्स टू x एज डेट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या है 3 से 4 के बीच होगी क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे क्या है इक्वल टू है। चलिए आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम थोड़ा और देखते हैं क्वेश्चंस को, देखिए ध्यान से, इससे एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा,
अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए -3 to 0 ये आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखना है, देखिए -3 to 0, तो देखिए बेटा एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर है 0 से लेस है, एक्स की वैल्यू क्या -3 से ग्रेटर है 0 से लेस है। तो एक्स क्या है, क्या रियल नंबर है, एक्स कैसे है, रियल नंबर। लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। अब नेक्स्ट देखिए 6 to 12, तो एक्स कैसे है, रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स की वैल्यू 6 से 12 के बीच में और इक्वल टू का साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, सेम क्वेश्चन ये था। अब देखिए फोर्थ पे देखिए, अब यहाँ देखिए ओपन इंटरवल 6 to 12, ओपन इंटरवल 6 to 12 क्लोज इंटरवल। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 12 है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 12 है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर ए रियल नंबर, एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स ग्रेटर देन 6 इससे ग्रेटर होगा और 12 से लेस भी होगा, इसके इक्वल होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। यहाँ देखिए -23 to 5, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और क्या होगा बेटा यहाँ पे ओपन इंटरवल लेस देन 5 हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं सेट में मैंने आपको जो इंट्रो में बताया था उसी का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ए की वैल्यू कितनी है 135, ए की वैल्यू कितनी है 135, टू की बी की वैल्यू कितनी है 246, सी की वैल्यू 0246। तो आपको इसका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ए के भी एलिमेंट्स हो, बी के भी एलिमेंट्स हो, सी के एलिमेंट्स हो, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट ना हो। रिपीट तो वो होता है सेट में, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अब देखिए फर्स्ट में देखिए 0, अब देखिए इसमें देखिए कि सारे होने चाहिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 नहीं है। देखिए 8 है, 8 यहाँ पे नहीं है तो यूनिवर्सल ये नहीं होगा। 5 का मतलब नल सेट, इसका मतलब ही नहीं। यहाँ देखिए इस सेट में सारे एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, मैंने आपको इंट्रो में बताया। तो ये यूनिवर्सल सेट है। इस सेट को देखते हैं, ये भी यूनिवर्सल सेट है।